महाराणा उदय सिंह का शासनकाल, शेरशाह सूरी का मेवाड़ आगमन और उदयपुर शहर की स्थापना 1559 ईस्वी। सवाल 1664, मावली के युद्ध में बनवीर को परास्त करने के बाद महाराणा उदय सिंह का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर विधिवत अधिकार किस वर्ष हुआ था? जवाब, वर्ष 1540 ईस्वी में। सवाल 1665, वर्ष 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव मालदेव को गिरी सुमेल के युद्ध में हराने के बाद किस प्रतापी अफगान शासक ने सीधे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरफ कूच किया था? जवाब, शेरशाह सूरी ने। सवाल 1666, शेरशाह सूरी की विशाल सेना और तोपखाने की भयानकता को देखते हुए महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ को भारी तबाही से बचाने के लिए कौन सा कूटनीतिक कदम उठाया था? जवाब, उन्होंने सूरी के चित्तौड़ पहुंचने से पहले ही दुर्ग की चाबियां, कीज ऑफ द फोर्ट, उसके दूत के हाथों भिजवा दी थी। सवाल 1667, कूटनीतिक रूप से चाबियां भिजवाने के कारण शेरशाह सूरी बिना कोई युद्ध लड़े चित्तौड़गढ़ का सांकेतिक अधिपति बन गया। उसने दुर्ग की व्यवस्था संभालने के लिए वहां किसे अपना सूबेदार हाकिम नियुक्त किया था? जवाब, खवास खान को। सवाल 1668, इतिहासकार महाराणा उदय सिंह द्वारा शेरशाह सूरी को चाबियां सौंपने की घटना को किस रूप में देखते हैं? जवाब, इसे एक कुशल रणनीतिक दूरदर्शिता माना जाता है, जिससे मेवाड़ की सैन्य शक्ति और जनहानि पूरी तरह बच गई, क्योंकि अगले ही वर्ष 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई और मेवाड़ पुनः पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। सवाल 1669, महाराणा उदय सिंह और मारवाड़ के राव मालदेव के बीच शुरुआत में अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में किस प्रसिद्ध युद्ध के कारण दोनों राज्यों में भयंकर कड़वाहट पैदा हो गई थी? जवाब, हरमारा का युद्ध, बैटल ऑफ हामदा, वर्ष 1557 ईस्वी। सवाल 1670, वर्ष 1557 ईस्वी का हरमारा का युद्ध वर्तमान में राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में लड़ा गया था? जवाब, अजमेर जिले के पास। सवाल 1671, हरमारा के युद्ध 1557 में महाराणा उदय सिंह के सामने मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था और अजमेर के किस हाकिम ने मालदेव का साथ दिया था? जवाब, मारवाड़ के राव मालदेव ने अजमेर के हाकिम हाजी खान पठान के साथ मिलकर उदय सिंह को परास्त किया था। सवाल 1672, उदय सिंह और हाजी खां पठान के बीच वैचारिक मतभेद का मुख्य कारण क्या था, जिसके कारण बाद में मालदेव ने हाजी खां का पक्ष लिया? जवाब, हाजी खां की एक सुंदर नर्तकी दासी रंगराय पतर को प्राप्त करने का विवाद। सवाल 1673, हरमारा के युद्ध के बाद महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक स्थिति को मैदानी आक्रमणों के लिए असुरक्षित मानते हुए मेवाड़ की एक नई, सुरक्षित और अभेद्य राजधानी बसाने का विचार कब किया? जवाब, वर्ष 1559 ईस्वी में। सवाल 1674, अरावली की चारों तरफ से घिरी पहाड़ियों गिरवाक के बीच महाराणा उदय सिंह ने वर्ष 1559 ईस्वी में किस खूबसूरत शहर की स्थापना की थी? जवाब, उदयपुर शहर की। सवाल 1675, इतिहास में दर्ज आख्यानों के अनुसार उदयपुर शहर की स्थापना के पीछे किस प्रसिद्ध तपस्वी साधु ऋषि का आशीर्वाद माना जाता है, जिन्होंने उदय सिंह को इसी घाटी में राजधानी बसाने की सलाह दी थी? जवाब, प्रेमगिरी जी महाराज या एक अज्ञात बूढ़े योगी साधु, जिनकी कुटिया वर्तमान मोती मगरी राजमहल के पास थी। सवाल 1676, साधु के निर्देशानुसार महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की नींव वर्ष 1559 ईस्वी में हिंदू पंचांग के अनुसार किस पवित्र और अबूझ सावे के दिन रखी थी? जवाब, आखातीज यानी अक्षय तृतीया के पावन दिन। सवाल 1677, उदयपुर शहर को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ियों की जो प्राकृतिक तश्तरीनुमा सॉस शेप्ड बनावट घेरे हुए है, उसे राजस्थानी भूगोल में किस नाम से जाना जाता है? जवाब, गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा हिल्स। सवाल 1678, उदयपुर की स्थापना के तुरंत बाद शहर में पानी की सुचारू व्यवस्था और सिंचाई के लिए महाराणा उदय सिंह ने किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक झील का निर्माण शुरू करवाया था? जवाब, उदयसागर झील, उदयसागर लेक। सवाल 1679, उदयसागर झील का निर्माण कार्य वर्ष 1559 में शुरू होकर किस वर्ष पूर्ण हुआ था, जिसे मेवाड़ की जल प्रबंधन कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है? जवाब, वर्ष 1565 ईस्वी में। सवाल 1680, उदयसागर झील में मुख्य रूप से किस स्थानीय बरसाती नदी का पानी आकर गिरता है, जो आगे चलकर बेलचो नदी के नाम से जानी जाती है? जवाब, आयर नदी, आहार रिवर। सवाल 1681, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर में पहाड़ियों के ऊपर रहने और राजकाज चलाने के लिए सबसे पहले किन प्रारंभिक महलों का निर्माण करवाया था, जिन्हें उदयपुर के प्रथम महल भी कहा जाता है? जवाब, मोती मगरी के महल, मोती मगरी पैलेसेस और राय आंगन महल। सवाल 1682, उदयपुर के विश्व प्रसिद्ध राजमहलों सिटी पैलेस का सबसे प्राचीन और शुरुआती हिस्सा कौन सा है, जिसकी नींव स्वयं उदय सिंह ने रखी थी? जवाब, राय आंगन महल। सवाल 1683, महाराणा उदय सिंह ने अपनी किस प्रिय रानी के प्रभाव में आकर उनके पुत्र जगमाल को मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिससे वफादार सामंत बेहद नाराज थे? जवाब, धीरबाई, जिन्हें इतिहास में रानी भटियानी के नाम से जाना जाता है। सवाल 1684, धीरबाई के प्रभाव के कारण महाराणा उदय सिंह ने अपने सबसे ज्येष्ठ, पराक्रमी और प्रजाप्रिय पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित करने का प्रयास किया था, उनका नाम क्या है? जवाब, वीर शिरोमणि कुंवर प्रताप, महाराणा प्रताप। सवाल 1685, कुंवर प्रताप का जन्म महाराणा उदय सिंह और उनकी प्रथम महारानी जयवंता बाई के यहाँ किस प्रसिद्ध दुर्ग में और किस वर्ष हुआ था? जवाब, कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में 9 मई 1540 ईस्वी को, विक्रम संवत 1597, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। सवाल 1686, उदयपुर शहर के चारों तरफ सुरक्षा के लिए महाराणा उदय सिंह के समय जो विशाल परकोटा बनाया गया था, उसमें प्रवेश के लिए बनाए गए प्रमुख द्वारों पोल के नाम क्या हैं? जवाब, हाथी पोल, दिल्ली पोल, सूरज पोल, चांद पोल और उदया पोल। सवाल 1687, कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा उदय सिंह के चरित्र और शेरशाह सूरी व अकबर के खिलाफ उनकी रणनीतियों की आलोचना किस रूप में की है? जवाब, टॉड ने लिखा है कि यदि सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह न हुए होते तो मेवाड़ के गौरव का इतिहास और भी उज्जवल होता। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इस विचार से पूरी तरह सहमत नहीं है।
सवाल 1688 आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कर्नल टॉड के विपरीत उदय सिंह का बचाव करते हुए उनकी किस दूरदर्शिता की प्रशंसा की है? जवाब, उन्होंने लिखा है कि उदयपुर शहर की स्थापना और पहाड़ियों की युद्ध नीति छापामार युद्ध पद्धति की नींव उदय सिंह की एक महान देन थी, जिसके बिना प्रताप भी मुगलों से लंबा संघर्ष नहीं कर पाते। सवाल 1689 वर्तमान वर्ष 2026 में उदयपुर स्थापना दिवस अक्षय तृतीय पर राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस विशेष 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया है? जवाब, मेवाड़ गौरव उदयपुर स्थापना समारोह 2026। सवाल 1690 महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में मेवाड़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस प्राचीन खनन क्षेत्र से चांदी और जस्ते का उत्पादन पुनः बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था? जवाब, जावट माइंस क्षेत्र से। सवाल 1691 हरमारा के युद्ध में परास्त होने के बाद उदय सिंह ने अपनी सैन्य शक्ति को पुनर्गठित करने के लिए किस पर्वतीय क्षेत्र को अपना मुख्य गुप्त सैन्य मुख्यालय बनाया था? जवाब, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पर्वतीय क्षेत्रों को। सवाल 1692 महाराणा उदय सिंह के काल में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर स्थापत्य कला के अंतर्गत किस सुंदर बावड़ी का जीर्णोद्धार या निर्माण करवाया गया था? जवाब, घीतेल की बावड़ी के पास के कुछ निर्माण कार्य। सवाल 1693 उदयपुर की गिरवा घाटी में राजधानी स्थानांतरित करने का सबसे बड़ा सैनिक लाभ महाराणा उदय सिंह को क्या मिला? जवाब, यहाँ मुगलों का तोपखाना और भारी घुड़सवार सेना पहाड़ियों के कारण सीधे आक्रमण नहीं कर सकती थी, जिससे राजपूतों को छापामार युद्ध गेरिल्ला वॉरफेयर का प्राकृतिक लाभ मिला। सवाल 1694 महाराणा उदय सिंह के दरबार को सुशोभित करने वाले किस प्रसिद्ध जैन विद्वान या मंत्री का नाम प्रशासनिक कार्यों में प्रमुखता से लिया जाता है? जवाब, शाह चिवराज और शाह मेहता गोपीनाथ। सवाल 1695 उदयसागर झील के निर्माण के समय उदय सिंह ने इसके पाल पर किस प्रसिद्ध गोवर्धन नाथ जी के मंदिर की स्थापना की नींव रखी थी? जवाब, उदयसागर के किनारे स्थित प्राचीन विष्णु मंदिर की। सवाल 1696 मारवाड़ के राव मालदेव ने जब हाजी खां का साथ दिया तो उदय सिंह की सेना का साथ देने वाले बूंदी के किस हाड़ा शासक का नाम इतिहास में दर्ज है? जवाब, राव सुरजन। सवाल 1697 महाराणा उदय सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान कुल कितनी शादियां या रानियों का विवरण मेवाड़ की ख्यातों में दर्ज करवाया है? जवाब, उनकी लगभग 20 रानियां थीं, जिनमें जयवंता बाई सोनग्री प्रताप की माता और धीरबाई भटियानी जगमाल की माता सबसे प्रमुख थी। सवाल 1698 कुंवर प्रताप के बचपन का नाम क्या था, जिस नाम से स्थानीय भील और आदिवासी लोग उन्हें अरावली की पहाड़ियों में बड़े प्यार से पुकारते थे? जवाब, कीका किकर, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ छोटा बच्चा होता है। सवाल 1699 उदयपुर शहर की स्थापना के समय क्या वहाँ कोई पुरानी बस्ती या गाँव पहले से मौजूद था? जवाब, हाँ, वहाँ आयर नामक एक प्राचीन ऐतिहासिक कस्बा और कुछ छोटी बस्तियां पहले से मौजूद थी, जो ताम्रपाषाण काल आहार कल्चर से प्रसिद्ध थी। सवाल 1700 महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ के सामंतों की 2 प्रमुख श्रेणियां कौन सी थीं जो राजकाज में राजा को सलाह देती थी? जवाब, उमराव और सरदार, विशेषकर चुंडावत और शक्तावत सामंत। सवाल 1701 शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी के तुरंत बाद उदय सिंह ने ख्वास खां को चित्तौड़ से खदेड़कर दुर्ग पर पुनः पूर्ण संप्रभुता किस प्रकार स्थापित की थी? जवाब, सूरी साम्राज्य के बिखरते ही राजपूतों ने एक छोटे सैन्य अभियान द्वारा शाही चौकियों को उखाड़ फेंका। सवाल 1702 महाराणा उदय सिंह के शासनकाल का वह कौन सा कालखंड था जिसे मेवाड़ की सांस्कृतिक और कूटनीतिक पुनर्स्थापना का काल कहा जाता है? जवाब, वर्ष 1545 से 1565 ईस्वी के बीच का समय, जब मेवाड़ ने आंतरिक रूप से खुद को बहुत मजबूत किया। सवाल 1703 उदयपुर की मोती मदरी पर वर्तमान में महाराणा प्रताप का जो प्रसिद्ध स्मारक और चेतक की विशाल कांस्य प्रतिमा है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस राजा से जुड़ी है? जवाब, इसकी शुरुआत उदय सिंह द्वारा बनवाए गए मोती मदरी के प्रारंभिक महलों के अवशेषों से ही मानी जाती है। सवाल 1704 उदय सिंह ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में किस स्थान को अपनी अस्थायी सैनिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था, जहां अंततः उनका देहांत भी हुआ था? जवाब, गोगुंदा को। सवाल 1705 हरमारा के युद्ध 1557 की विफलता का मुख्य राजनीतिक परिणाम क्या निकला था? जवाब, मेवाड़ और मारवाड़ की आपसी शत्रुता बढ़ गई, जिसका सीधा लाभ आगे चलकर मुगल बादशाह अकबर को राजपूताना में पैर पसारने में मिला। सवाल 1706 महाराणा उदय सिंह द्वारा निर्मित उदयसागर झील का पानी जब वर्तमान में ओवरफ्लो होता है तो वह किस प्रसिद्ध आधुनिक बांध में जाकर एकत्रित होता है? जवाब, वल्लभनगर बांध में। सवाल 1707 उदयपुर शहर की भौगोलिक बनावट को देखते हुए इसे दुनिया भर में किस खूबसूरत उपनाम से जाना जाता है, जिसकी नींव उदय सिंह ने रखी थी? जवाब, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स और पूर्व का वेनिस ऑफ द ईस्ट। सवाल 1708 क्या महाराणा उदय सिंह के समय मेवाड़ पर मालवा के किसी सुल्तान ने दोबारा आक्रमण करने का दुस्साहस किया था? जवाब, नहीं, इस काल में मालवा स्वयं आंतरिक संघर्षों और मुगलों के आक्रमणों से जूझ रहा था। सवाल 1709 महाराणा उदय सिंह ने अपने शासनकाल में चुंडावत सामंतों को संतुष्ट रखने के लिए उन्हें सेना के किस भाग का स्थायी नेतृत्व सौंप रखा था? जवाब, हरावल सेना की सबसे अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व। सवाल 1710 राजमाता जयवंता बाई ने कुंवर प्रताप को बचपन में किस प्रकार के संस्कार दिए थे जो आगे चलकर उदय सिंह की कूटनीति से भी बड़े साबित हुए? जवाब, उन्होंने प्रताप को स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और अरावली के स्थानीय आदिवासियों भीलों को साथ लेकर चलने की कला सिखाई थी। सवाल 1711 उदय सिंह के समय उदयपुर के महलों में जो सज्जन निवास या प्रारंभिक बाग बगीचे विकसित किए गए, उनकी जल आपूर्ति किस माध्यम से होती थी? जवाब, पहाड़ियों से आने वाले प्राकृतिक झरनों और छोटी नहरों के माध्यम से। सवाल 1712 इतिहासकार ओझा जी के अनुसार महाराणा उदय सिंह को इतिहास में एक कमजोर राजा कहना उनके साथ अन्याय क्यों है? जवाब, क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थितियों में बनवीर से मेवाड़ को मुक्त कराया, शेरशाह जैसे आक्रांता से मेवाड़ की रक्षा की और उदयपुर जैसी सुरक्षित राजधानी बसाई।
सवाल 1713 महाराणा उदय सिंह के इसी शांत और रचनात्मक काल के बाद मेवाड़ पर इतिहास का सबसे भयानक संकट किस मुगल क्रूर आक्रांता के रूप में मंडराने वाला था? जवाब, मुगल सम्राट अकबर, एम्परर अकबर के रूप में। सवाल 1714 संपूर्ण रूप से विश्लेषण करने पर वर्ष 1559 में उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह के जीवन का सबसे महान और अमर कार्य क्यों साबित हुई? जवाब, क्योंकि इसी सुरक्षित राजधानी के कारण मेवाड़ का अस्तित्व मुगलों के भीषण आक्रमणों, चित्तौड़गढ़ के पूरी तरह नष्ट होने के बाद भी के सामने सदियों तक सीना ताने खड़ा रहा। उदयपुर की स्थापना के वर्ष और तिथि का भ्रामक जाल। आयोग का जाल। महाराणा उदय सिंह ने अकबर के चित्तौड़ आक्रमण 1567 ईस्वी के बाद वर्ष 1569 ईस्वी में उदयपुर शहर की स्थापना की थी। ट्रैप से बचने का तोड़, ये पूरी तरह गलत और भ्रामक जाल है। आरपीएससी अक्सर यह फंसाने की कोशिश करता है कि उदयपुर की स्थापना चित्तौड़गढ़ के नष्ट होने के बाद हुई थी। सत्य तथ्य यह है कि उदयपुर की स्थापना अकबर के आक्रमण से 8 वर्ष पहले ही यानी वर्ष 1559 ईस्वी में हो चुकी थी। परीक्षा में इस क्रोनोलॉजी को कभी गलत न करें। 2 हरमाड़ा के युद्ध 1557 के गठबंधन का भ्रम। आयोग का जाल। हरमाड़ा के युद्ध 1557 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह और मारवाड़ के राव मालदेव ने मिलकर अजमेर के हाजी खां पठान को परास्त किया था। सत्य तथ्य, यह एक बेहतरीन क्रिस क्रॉस ट्रैप है। वास्तव में इस युद्ध में राव मालदेव ने उदय सिंह का साथ नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने हाजी खां पठान का साथ देकर उदय सिंह को हराया था। परीक्षा में इस गठबंधन के किरदारों को ध्यान से चेक करें। महाराणा उदय सिंह 1540-1572 मावली के युद्ध 1540 के बाद पूर्ण शासक बने। शेरशाह सूरी अभियान 1544 उदय सिंह ने कूटनीतिक रूप से बिना युद्ध लड़े चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सूरी को सौंप दी। सूरी ने ख्वास खां को हाकिम बनाया। हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी उदय सिंह बनाम हाजी खां पठान जोड़ राव मालदेव मारवाड़। कारण, रंगराय पातर नामक नर्तकी का विवाद। परिणाम, उदय सिंह की पराजय। उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी अरावली की पहाड़ियों गिरवा के बीच अक्षय तृतीया आखातीज के दिन साधु प्रेम गिरी के आशीर्वाद से स्थापना की। प्रमुख निर्माण, उदय सागर झील 1559-1565 आयर बेलचक नदी के पानी को रोककर महलों में मोती मगरी के महल और राजमहलों का राय आंगन बनवाया। उत्तराधिकार विवाद, रानी धीरबाई भटियानी के प्रभाव में आकर छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया, जबकि ज्येष्ठ पुत्र कुंवर प्रताप जन्म 9 मई 1540 थे।